खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। कंगना ने पंजाब को विवादित बयान पंजाब पर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर एक शर्मनाक उसको बताया है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब के दौरे पर थे। यहां पर उनकी रैली थी और उसमें उनकी सुरक्षा में चूक हुई, जिसके बाद ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस पर बयान दिया है और इसको पूरे तरीके से शर्मनाक बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कंगना रनौत ने कहा कि पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का ये मामला, जिसमें ये मामला अब लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आती जा रही हैं और अब अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसको पूरे तरीके से शर्मनाक बताया और कहा कि पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरुण पुरोहित, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरोहित साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए यहाँ पर और उनके सुरक्षा में चूक का मामला है, अब अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस पर बयान दिया है और सीधे तौर पर इसको बेहद शर्मनाक बताते हुए ये कहा कि पंजाब जो है वो अब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है। देखिए, कंगना जी जो है अभिनेत्री अच्छी हो सकती है, अपनी फील्ड की मास्टर हो सकती है, पर पॉलिटिक्स के हिसाब से उनको इस प्रकार के स्टेटमेंट देना है, उनको हाइप देने का कोई औचित्य नहीं है, ना वो समझती है इस बात में। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हुई है, वैसे तो क्लैरिफिकेशन चन्नी जी दे चुके हैं और उसकी जांच कमेटी भी बैठा चुके हैं। जांच में जो आएगा उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये केंद्रीय सिस्टम में भी तो हो सकता है ना, सेंट्रल सिस्टम में कोई ना कोई हो, ब्लैक शीप हो, उसने किया हो। लेकिन कंगना रनौत जो आजादी के पहले के लोगों के लिए भी जाने क्या क्या कहते हैं, भीख में आजादी नहीं मिली, ये सब बातें जो करते हैं, ऐसे लोगों को आप पॉलिटिकली अगर हाइप देते हो तो मैं तो इसको कहूँगा अंतहीन मूर्खता का दौर चल रहा है। एक अभिनेत्री जिसका अपने खुद के क्षेत्र में तो हो सकता है अच्छी हूँ, मैं कोई फिल्में ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर कोई कमेंट करते हैं तो उनको इस प्रकार की आप उसको इम्पोर्टेंस दें, मैं उचित नहीं समझता हूँ। पॉलिटिकल लोग अगर देते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, मीडिया वाले हैं, उसको वो ज्यादा समझते हैं। पंजाब की वो है भी नहीं। अगर वो पंजाब के मामलों में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे पंजाब, पहले किसानों के लिए भी उन्होंने इस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग किया था। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने कोई ना कोई, जैसे स्लीपर सेल होते हैं या कोई अपने अपने एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, फिल्मिस्तान में भी कोई ना कोई अपनी एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं कि वहां से कोई ना कोई कमेंट आता रहे। भाई फिल्म के लोग हैं, अगर आप उनको चुनाव में टिकट दे देते हो, मैं तो इस बात को गलत मानता हूँ कि फिल्म स्टार हुए, क्रिकेट स्टार हुए, जब तक कि समाज सेवा करके नहीं आए उनको राजनीतिक रूप से कैसे एस्टेब्लिश करते हो आप, उसको ये भी गलत है। तो ज्यादा बीजेपी करती है इनको। कांग्रेस तो बहुत माइनर लेवल पर किसी फिल्म स्टार को या किसी क्रिकेट खिलाड़ी को लाती है, वो भी ज्यादातर जैसे सुनील दत्त जी से समाज सेवा करके आए थे तो उनको लेके आते हैं। आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर शॉट से इन लोगों को पॉलिटिक्स में लाते हो तो पॉलिटिक्स की तो व्यवस्था, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो तो चौपट होना ही होना है, जो आज दिख ही रहा है। 7.5 साल में राजनीतिक व्यवस्था को किस कदर इन्होंने चौपटी बनाया है। कोई भी आके कमेंट कर देता है पॉलिटिकल बातों पे। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो कंगना रनौत क्या समझती है तो इस बारे में कमेंट देंगी और पूरे पंजाब को ही आतंकवादी बना रहे। ये गलत ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको रोकना बहुत आवश्यक है। ठीक है पुरोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। योगेश, फिलहाल जिस तरीके से ये मामला अब सामने आया है, लगातार कल हमने देखा किस तरीके की स्थितियां बनी जब ये तमाम चीजें हुई, प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली थी उसमें उनकी सुरक्षा में चूक हुई। अब फिल्मी जगत से ये लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिस पर कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने सीधे तौर पर एक ही बात कही कि वो फिल्में ज्यादा कर ले, ज्यादा बेहतर है, पॉलिटिकल किसी के रिएक्शन नहीं आ रहे हैं तो उसको वो ज्यादा हाइक नहीं दे रहे हैं। देखिए, बताएं कि फिल्मी जगत से नहीं कमेंट आ रहे हैं, कमेंट केवल कंगना रनौत ने किया। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात रही है कि कंगना रनौत को हर चीज से डर लगता है। कंगना रनौत कहाँ रहेंगी? पंजाब में उन्हें डर लगता है। पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी दी, ये मूर्खतापूर्ण बयानबाजी है। मुंबई में उन्हें डर लगता है, मुंबई पुलिस से उनको डर लगता था। जिस तरीके से सुशांत केस का जब मामला सामने आया था उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है।
रात को उनको फिल्म शूटिंग से डर लगता है। उन्होंने बयान दिया था कि नेपोटिज्म में और मूवी माफिया के बीच एक एक्टर होने के तौर पर सबसे भयानक चीज नाइट शिफ्ट में काम करना होता है। ये बयान उन्होंने जो दिया था वो जनवरी 2020 में दिया था। तो तमाम सारे इस तरीके से जो बेफजूल के बयान दिए जा रहे हैं कंगना की तरफ, मुझे लगता है सबसे बड़ी कार्रवाई कंगना पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बयान आ रहे हैं और इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि एक सम्राट नागरिक की तरफ से इस तरीके के बयान देने चाहिए। अगर उस पर कोई फॉल्ट हुई है, पंजाब सरकार की तरफ से कोई फॉल्ट हुई है या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई फॉल्ट हुई है, वो जांच का विषय है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद कह दिया है कि जांच कराएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और दूसरी बार बुलाने के लिए उन्होंने कहा है कि पंजाब में वो आए, दूसरी बार उनका स्वागत है। तो ऐसे बयानबाजी जो की जा रही है लगातार, और इस याद होगा आपको कि जिस तरीके से अगस्त 2020 में भी उनकी सुरक्षा को लेकर के मांग की गई थी, बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट किया था, उसको लेकर के उन्होंने धन्यवाद किया था। उसके बाद फिर उस पर भी मुंबई पुलिस पर बहुत बड़े सवाल उठाए थे कंगना ने। लगातार इस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से सवाल उठाती रहती हैं, ये घिरती नजर आ रही है कंगना। कहीं ना कहीं ये ना तो राजनीति में कदम रख सकती हैं और ना ही ये कहीं फिल्म कर सकती हैं, क्योंकि इनको हर जगह से डर लगता है, तो करेंगे क्या करना। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से बयान आया, अभी जो नेता हमारे साथ जुड़े वरुण पुरोहित, उन्होंने एक ही बात कही कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं फिल्मी जगत में भी माहौल बनाना चाहती है, इसलिए उनको ये चीजें जानबूझकर करवाई जा रही हैं और इसीलिए ये कमेंट हो रहे हैं, क्योंकि कंगना रनौत का भी बार बार जिक्र हो रहा है कि वो राजनीति में कदम रख सकती हैं। मुस्कान, मैंने बताया ना कि राजनीति में वो कदम तो रख पाएंगे लेकिन राजनीति कर नहीं पाएंगी। दरअसल उस तरीके जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, पहले भी मैंने बताया ना कि फिल्मी जगत में जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, वहां उनको काम करने में डर लग रहा है। उनके बयान खुद आए हैं, उन्होंने खुद इस बात की ट्वीट की है अपने ट्विटर हैंडल से। इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी शेयर की इस बात की कि उन्हें रात में काम करने में डर लगता है। फिल्मी जगत में आप हैं, आप दिन क्या रात हर समय काम होता है। उसके बाद राजनीति में आप अगर आती हैं तो राजनीति में भी रात दिन एक करना पड़ता है। राजनीति में काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए जनता आपको चुन करके बैठालती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनता की आवाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। संवैधानिक पद पर क्या, जब अन्य नेताओं के लिए कंगना के बयान आते हैं वो संवैधानिक पद पे नहीं होते हैं, अन्य मुख्यमंत्रियों के लिए जो बयान आते हैं कंगना के वो संवैधानिक पद पे नहीं होते हैं, विधायक संवैधानिक पद पे नहीं होते हैं। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं अब कंगना के, ये जाहिर तौर पर है कहीं ना कहीं एक बीजेपी की तरफ से सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है कंगना, क्योंकि लगातार इस तरीके के बयान हमेशा देती रही हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके प्रति सहानुभूति मिलती रहे। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।